दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो किसी हॉलीवुड के डार्क सुपरनैचुरल थ्रिलर से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं हनुमान जी की उस खतरनाक समुद्र यात्रा की, जहां उनका सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जिसे देखा ही नहीं जा सकता था। सुरसा जैसे साक्षात खतरों को तो उन्होंने पार कर लिया था, लेकिन इस बार खतरा बिल्कुल अदृश्य था। तो चलिए बिना देर किए इस खौफनाक और रहस्यमयी सफर को डिकोड करते हैं। जरा एक सेकंड के लिए इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। हनुमान जी आसमान में अपनी फुल स्पीड से उड़े जा रहे हैं, बिल्कुल किसी रॉकेट की तरह। कॉन्फिडेंस एकदम हाई है। लेकिन तभी अचानक से सब कुछ फ्रीज हो जाता है। कोई पहाड़ नहीं है रास्ते में, कोई तूफान नहीं आया, फिर भी वो हवा में ही जैसे लॉक हो गए हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उन्हें पीछे से जकड़ लिया हो। अब सोचने वाली बात यह है कि जब आसमान एकदम साफ है, तो हवा के देवता के बेटे को आखिर किस रहस्यमयी ताकत ने बांध दिया। अब अपना फोकस थोड़ा आसमान से हटाकर नीचे की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि असल में असली खतरा बादलों में था ही नहीं। वो तो गहरे डार्क समंदर की गहराइयों में छुपा था। जब हनुमान जी ने नीचे देखा तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई ये कोई नॉर्मल रुकावट नहीं है। पानी के अंदर एक बहुत ही डरावना परछाइयों का शिकारी जाग चुका था। ये वो मोमेंट है जहां सस्पेंस अपने पीक पर होता है, जहां पता चलता है कि दुश्मन सामने नहीं बल्कि ठीक पैरों के नीचे बिना नजर आए घात लगाए बैठा है। इस पूरी घटना का जो सॉलिड बेस है ना, वो हमें रामचरितमानस की इन सटीक पंक्तियों में मिलता है। यहाँ लिखा है, निसिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई। मतलब समंदर में एक ऐसी राक्षसी रहती थी जो अपनी माया से आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लेती थी। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इल्यूजन यानी मायावी विद्या का सटीक वर्णन है। एक ऐसी विद्या जिसने सबसे ताकतवर योद्धा को भी एक पल के लिए हैरान कर दिया था। या सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इस माया का काम करने का तरीका। ये राक्षसी कोई और नहीं बल्कि सिंहिका थी, और इसकी पावर एकदम माइंड ब्लोइंग। ये फिजिक्स के सारे रूल्स तोड़ देती थी। ये अपने शिकार की बॉडी को टच भी नहीं करती थी, बल्कि पानी की सतह पर जो उसकी परछाई पड़ती थी ना, उसे सीधे अपने जबड़ों में जकड़ लेती थी। मतलब अटैक शरीर पर नहीं, सीधे आपकी परछाई पर। और जैसे जैसे वो उस परछाई को चबाती, ऊपर आसमान में उड़ता हुआ शिकार अपना सारा बैलेंस खोकर खिंचता हुआ सीधे उसके भयानक मुंह में गिरने लगता था। ये सीन किसी भी इंटेंस सिनेमाई थ्रिलर से ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। इमेजिन कीजिए, कंट्रोल पूरी तरह से हाथ से फिसलता जा रहा है। हनुमान जी जैसे महाबली जो अपनी मर्जी से पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं, वो इस वक्त फिजिकली एकदम बेबस महसूस कर रहे हैं। उनकी परछाई नीचे खिंच रही है, और उसी भयानक फोर्स के साथ वो भी तेजी से उस गहरे खौफनाक नीले समंदर की तरफ खिंचते चले जा रहे हैं। हर बीतते सेकंड के साथ अपनी ही बॉडी से उनका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। लेकिन असली हीरो वही होता है जो क्राइसिस में सही स्ट्रैटेजी बनाए, है ना। हनुमान जी को तुरंत ये क्लिक कर गया कि यार ये कोई नॉर्मल कुश्ती या गदा युद्ध नहीं है, ये परछाई पकड़ने वाला डार्क मैजिक है। और यहाँ एक बात एकदम क्रिस्टल क्लियर थी, जब कोई मैजिकल फोर्स आपको खींच रही हो तो आप उससे बाहर रहकर या उल्टी दिशा में जोर लगाकर नहीं जीत सकते। उन्हें एक सेकंड के अंदर अपना प्लान बदलना था, और यहीं पर उनका वो ब्रिलियंट टैक्टिकल दिमाग एक्शन में आता है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत 3 अचूक और शॉकिंग कदम उठाए। पहला, पीछे हटने या रेजिस्ट करने के बजाय उन्होंने खुद को उस खिंचाव के हवाले कर दिया। दूसरा, उन्होंने अपनी स्पीड को कम करने के बजाय और भी ज्यादा मैक्सिमम तक बढ़ा दिया। और तीसरा, वो सीधे एक मिसाइल की तरह सिंहिका के उस खुले हुए पहाड़ जैसे मुंह की तरफ डाइव कर गए। ये एक इतना अनएक्सपेक्टेड मूव था जिसने साबित कर दिया कि कभी-कभी खतरे से भागने के बजाय फुल स्पीड से उसके ठीक पीछों बीच घुस जाना ही सबसे सॉलिड स्ट्रेटेजी होती है। और मौत के उस भयानक जबड़े में घुसते वक्त चेहरे पर रत्ती भर भी डर नहीं था, बल्कि उनके मुख से एक प्रचंड गर्जना निकली, जय श्री राम। ये शब्द उनके अदम्य साहस और समर्पण को दिखाते हैं। वो जानबूझकर उस घने अंधेरे मौत के कुएं में कूद रहे थे, लेकिन उनका फोकस एकदम रेजर शार्प था। ये सिर्फ कोई बैटल क्राई या युद्ध का नारा नहीं था। ये उस भयंकर कॉन्फिडेंस की गूंज थी जिसने समंदर की गहराइयों को भी थर्रा कर रख दिया। अब सोचिए अंदर क्या हो रहा होगा। सिंहिका को लगा कि वाह, आज तो कोई बहुत बड़ा शिकार मिल गया,
लेकिन उसे क्या पता था कि उसने किसे निगल लिया है। अंदर जाते ही हनुमान जी ने बिजली की तेजी से खुद को एकदम माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत ही छोटा कर लिया। वो सीधे उसके गले से फिसलते हुए शरीर की गहराई में उतरे। वहां उन्होंने अपनी वज्र जैसी मुट्ठियों से उसके सबसे वाइटल ऑर्गन्स, दिल और फेफड़ों को पूरी तरह तबाह कर दिया। और फिर उस डार्क खौफनाक पेट को चीरते हुए वो एक चमचमाती सुनहरी रोशनी के धमाके के साथ बाहर निकले। वो डार्कनेस और उस गोल्डन लाइट का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, वो सच में अद्भुत है। इस खौफनाक फाइट का एंड रिजल्ट ये हुआ कि सिंगिका का वो विशालकाय डरावना शरीर अब पूरी तरह से बेजान होकर भारी लहरों के बीच डूबने लगा। उस नीले समंदर का पानी अब लाल हो चुका था और इस पूरे विनाशकारी सीन के ठीक बीचों बीच से बिना एक भी खरोच के हनुमान जी ने एक अल्टीमेट विनर की तरह वापस आसमान की ओर एक शानदार छलांग लगाई। वो अदृश्य शत्रु अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। इस जबरदस्त हाई स्पीड एक्शन के बाद अब अचानक से माहौल में एक बहुत ही भव्य सुकून वाली शांति छा जाती है। अदृश्य खतरे को मिटाने के बाद समंदर की वो आखिरी और सबसे खतरनाक रुकावट भी पार हो गई। अब वो विशाल महासागर पीछे छूट रहा है और सामने नजर आ रही है उनकी सबसे बड़ी अल्टीमेट मंजिल, त्रिकूट पर्वत। इसी पहाड़ के शिखर पर वो जगह मौजूद है जिसके लिए ये नामुमकिन सी लगने वाली यात्रा शुरू की गई थी। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो दो अलग अलग दुनियाओं का एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वो गहरा खून से लाल और राक्षसों से भरा समंदर है जिसे अभी अभी पार किया गया है, और दूसरी तरफ रात के घने अंधेरे में मशालों की रोशनी से जगमगाती पूरी तरह से ठोस सोने की बनी लंका नगरी। ये शहर दिखने में जितना खूबसूरत और चकाचौंध करने वाला है ना, असल में उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये भारी मिलिट्री सिक्योरिटी और कभी न टूटने वाली दीवारों से घिरा है। लंका के इस भारी भरकम सिक्योरिटी को देखकर हनुमान जी एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गए। उन्होंने तुरंत सिचुएशन को एनालाइज किया और समझ गए कि देखिए, यहाँ विशाल रूप या सीधा हमला काम नहीं आएगा। इस अभेद्य किले के अंदर घुसना है तो एक बार फिर से गेम प्लान बदलना होगा। अब फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं बल्कि स्मार्टनेस की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो एक अत्यंत सूक्ष्म रूप लेंगे ताकि बिना किसी के रडार में आए वो खामोशी से शहर के अंदर एंट्री कर सकें। इस पूरे एपिसोड से हम सबको एक बहुत ही डीप लेसन मिलता है। अगर ध्यान दें तो सिंगिका सिर्फ एक राक्षसी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा मेटाफर यानी रूपक है। हमारे जीवन में भी तो ऐसी ही अदृश्य बाधाएं होती हैं, है ना? क्या हमारे अंदर भी पास्ट की गलतियों की, नेगेटिव थॉट्स की, या फिर हमारे अपनी ईगो की कुछ ऐसी ही परछाइयां हैं जो हमारी तरक्की को, हमारे मोमेंटम को चुपचाप नीचे की तरफ खींच रही हैं? हमें भी अपनी उन परछाइयों को पहचानना होगा और हनुमान जी की तरह अपनी स्ट्रैटेजी बदलकर उन पर विजय पानी होगी। तो समंदर तो पार हो गया है, लेकिन लंका के मेन गेट पर अभी एक और भयंकर चुनौती उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है। हमारे अगले विश्लेषण में हम देखेंगे कि जब हनुमान जी उन सोने के दरवाजों से अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो कैसे उनका आमना सामना लंका की सबसे खतरनाक गार्ड लंकिनी से होता है। वो एक ऐसा महासंग्राम होगा जो सच में लंका की नींव हिला देगा। तो सोचने वाली बात यह है कि जब हम अपने अंदर की अदृश्य परछाइयों को हरा देते हैं तो क्या हम बाहरी दुनिया के सबसे मजबूत किलों को भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं? इसी विचार के साथ मिलते हैं इस महाकाव्य के अगले रोमांचक अध्याय में।